ꯑꯩꯍꯥꯛꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯨꯕꯤꯕꯗꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯤ ꯑꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯑꯩꯕꯨ सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल मणिपुर पर मैं आपके साथ लगातार बातचीत करता रहता हूं। कोशिश यही है कि कैसे ना कैसे मणिपुर की आवाज को उठाया जाए, भारत सरकार की तरफ से एक पहल की जाए और वहां पर जल्द से जल्द शांति कायम हो। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो मेरी चिंताओं को बढ़ा रही हैं। दरअसल अभी तक हम कुकी और माइते के बीच में एक झड़प देख रहे थे, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हम देख रहे थे। लेकिन अब कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई है। ये नगा से जुड़ी हुई है। लुंग विराम में एक नागा महिला जो कि घर वहां पर बनाना चाहती थी, नगा की जमीन बताई जा रही है, उस पर वो घर बनाना चाहती थी। तब तक 20 से 30 वहां पर कुकी आ जाते हैं और उनको रोकते हैं। उनका आरोप है कि उनको जमीन पर गिराया जाता है, उनके साथ हाथापाई की जाती है। और जो जेसीबी, मैं दर्शकों को वो जेसीबी भी दिखा रहा हूं, जो जेसीबी जमीन खोदने में वहां लगी हुई थी, उसको भी जलाने की धमकी देते हैं, ड्राइवर को धमकी देते हैं। तो और उसके बाद नगा की तरफ से बकायदा एक लेटर भी जारी किया जाता है और कहा जाता है कि देखिए, हमारी एक समझौता था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से रहेंगे, लेकिन आप इस समझौते को तोड़ रहे हैं और ये सही नहीं है, ये गलत है। तो क्या ये जो कुकी माइते की जंग थी, अब हम यहाँ पे नगा की भी एंट्री होते देखेंगे सर? देखिए, अब तक नागाज ने बहुत ही रिस्ट्रेंट दिखाया है और मैं आशा करता हूं कि ऐसा ही रहे कि नागाज इससे दूर रहें। और इसको इस हादसे के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है मेरे को। इसको हम ये नहीं कह सकते, हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग, कि अब नागा की एंट्री इस इनकी लड़ाई में हो चुकी है। इसकी कुछ चंद एक वजह आपको बताऊंगा मैं क्यों ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, पहले भी हुआ है कि एक नागा लेडी वाज अटैक्ड जी, तो लोगों ने कहा कि अरे फिर नागा काउंसिल ने एक लेटर भी जारी किया। उन्होंने बोला कि भाई कंडेम किया उस किस्से को। कुछ महीने पहले ही बात हुई थी कि भाई नागा की एंट्री इस युद्ध में हो चुकी है। युद्ध के मतलब इस लड़ाई मैं बोलूंगा जी, ठीक है। तो इस लड़ाई में हो चुकी है। तो मैं फौजी आदमी हूं, इसलिए वो शब्द निकला है, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, माफी चाहता हूं मैं। अच्छा, इस लड़ाई में हो चुकी है। तो बात ऐसी है कि इस देखिए, ये कहीं पे भी हो सकता था। देखिए, कहीं पे भी लैंडलॉर्ड को पूरा हक है कि अगर टेनेंट की लीज खत्म हो रही है, उनको पोलाइटली बोले कि भाई हम लीज नहीं बढ़ाएंगे, आप निकल जाओ। चाहे वो नागा टू नागा हो, माइते टू माइते हो, कुकी टू कुकी हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो, पंजाबी टू पंजाबी हो, हरियाणवी टू हरियाणवी हो। तो इसमें ये कम्युनल एंगल या एथनिक एंगल कि भाई क्योंकि हम पंजाबी थे, हमने हरियाणवी को बोला वहां से निकलने के लिए, क्योंकि हम नागा थे, हमने कुकी को बोला वहां से करने हटने के लिए, ये इसको मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। इससे क्या होगा, पोलराइज होगी, उससे ज्यादा फिर वो लोग भटकेंगे कि भाई वैसे ही वहां पे टेंशन इतनी चल रही है, वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है और लोग अब स्पेकुलेट कर रहे हैं, आशा लगा रहे हैं कि अगर नागा बड़े खतरनाक वॉरियर्स होते हैं, कि भाई अगर नागा जो डेडली वॉरियर्स हैं, इनकी एंट्री अगर हो जाए तो बहुत ही खतरनाक ये लड़ाई होगी, भीषण लड़ाई होगी ये। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अगर टेनेंट को बोला कि भाई मैग्नेनिमिटी पे आपको सेटल करें, यहाँ पे लिंगमाई नागा विलेज है, लिंगमाई में एक बल्कि वहां पे एक नागा की सब कम्युनिटी वहां पे रहती है, वहां पे मिलजुल के। और नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में खास तौर से बहुत लोग ये हैं कि हमारे कबीले के लोग ही इस इलाके में रहेंगे, आपस में वो ही घुल मिलते हैं। अगर आप देखेंगे, अनुमान तौर पे आप हिसाब लगाएंगे कि चाहे आप दिल्ली का मिरिंडा हाउस कॉलेज ले लीजिए, तो जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से लोग आते हैं वो नॉर्मली अनुमान तौर पे अपने ही सर्कल में रहते हैं। वो कुछ ऐसे हैं एक्सेप्शन, ऐसी बात नहीं है कि वो बाहर मिस आउट नहीं करते।
ये अच्छी बात है, ये शुक्र की बात है कि मैं बड़ा अच्छे से एक्सेप्ट हुआ, इतनी मेरे को खुशी है इसकी कि मैं फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में था, हमारे हॉस्टल में बहुत से लोग थे, मणिपुर के, नागालैंड के, मिजोरम के, जी जी, उन्होंने मैं मेरे को तो बड़े अपने अपनाया। तो बिल्कुल सर, यहाँ पे अपनाने में आपको तो बहुत नॉर्थ ईस्ट में मानते हैं, लेकिन जो मेरा पॉइंट है सर कि अगर ये जो लुंगबिरांग में हुआ है, लियांगमाई नागा गांव में एक महिला के साथ, क्या अगर ये कुकी वहां पे मकान बना रहा होता तब भी ऐसे होता सर? मेरा पॉइंट ये है। और मणिपुर में जंग तो जमीन की चल रही है, कुकी और मतई के बीच झगड़ा किस बात का है सर? जमीन का ही तो झगड़ा है। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट उठाया है। देखिए, लड़ाई पूरी जमीन की है, और लड़ाई जमीन एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे पड़ोसी दिल्ली में, जी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया तो भूल जाइए, छोड़िए आप, दिल्ली में अगर अनुमान तौर पे पड़ोसियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बिल्कुल, में भी जो है वो लड़ाई का है, वो लड़ाई जमीन जो है की है। वो जमीन की है। जी हर जगह पे आप देखिए लड़ाई जमीन की होती है। तो ये ये अलार्मिंग और डिस्टर्बिंग बात तो है, और ये हादसा हुआ, आज का हादसा नहीं है, ये 2 ही दिन हो चुके हैं इस बात को बिल्कुल सर, हुए। बिल्कुल। तो ये मेरे को शुक्र है इस बात का कि खबरें उठी है, बल्कि ट्रेंडिंग में भी चला ये मामला। और ये 7 जनवरी का है सर, 7 जनवरी की खबर है। 7 जनवरी का हिस्सा है, काका किस्सा है ये। तो कई कई दिन हो चुके हैं इस बात को लेकर, अगर हम देखें तो कई आज हो गई 10 तारीख हो गई, 3 दिन तो हो ही गए हैं इसमें। और तो इसमें हालांकि जो टेनेंट थे उनको बोला, जो कुकी थे उनको बोला जी विकेट करने को, 15 दिन की और मोहलत दी, वो भी मैं उसको बोलूंगा ग्रेस। तो जो भी हो, इसको अगर हम देखें कम्युनिटी वाइज या एथनिक वाइज या ट्राइबल वाइज, कबीले वाइज, कि भाई हमने तो अपनी मैग्नेनिमिटी की जेनरॉसिटी दिखाई, जी और उन्होंने कि वो हटते नहीं, बोलता ही हम पे ही भारी पड़ गए, हम पे हावी हो गए। तो ये इसमें खतरा जरूर है, एक एस्केलेशन का, इसमें खतरा जरूर है कि और बड़ी लड़ाई हो जाए इसके अंदर। और फिर क्या होगा, फिर अगर हम ऐसे आपस में ही लड़ते रहें और इतने ही ज्यादा बढ़ जाएं, जी तो भारी ताकतें, जरूरी नहीं है भाई ताकतें यानी विदेशी ताकतें हों, जिसके ऊपर जिसको भी एडवांटेज मिलेगा वो आएगा इसके अंदर देख के, बिल्कुल। अच्छा, तो वो इस बात को कम्युनलाइज और एथनिक की तरीके से ऐसी होगी, जो कि मैं मानता हूं कि नहीं होनी चाहिए। जी सर जी। और आज खबरें ऐसी आ रही है कि वहां पर बंद भी बुलाया गया है, बकायदा इस विलेज में बंद बुलाया गया है, और लोग धरने पर बैठे हुए हैं लुंगबिराम में, कि इसके लिए जो लोग हैं उन्हें माफी मांगनी चाहिए या प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, जिन लोगों ने एक महिला के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने बताया कि जिस भी बुलडोजर के ऊपर बोला कि ये जी बुलडोजर का जला देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, हट जाओ, यहाँ पे मकान नहीं बनेगा। एक मकान मालिक को पूरा हक बनता है अपनी जमीन पे घर बनाए। जी अपनी जमीन वो नहीं होती जिसके लिए आप किसी की जान ले लो, अपनी जमीन वो होती है जहां पे आप अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो, बिल्कुल भी। तो और बिल्कुल जैसे आपने बताया कि किस्सा पूरी लड़ाई जमीन का था, जी कि वो बड़े पैमाने पे था, कि ये इलाका कुकी का, ये इलाका माइते का, ये वो बड़ी बात थी। और ये हालांकि एक प्लॉट ऑफ लैंड, मगर एक छोटा सा पत्थर तालाब के अंदर रिपल्स क्रिएट करता है, उससे बहुत लोगों को कम पता होगा कि उससे एक सुनामी आ सकती है। जी एक जंगल के अंदर चिंगारी पूरा फॉरेस्ट फायर क्रिएट कर सकती है। बिल्कुल एक सर, बिल्कुल। छोटा सा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। वर्ल्ड वॉर को देख लीजिए आप, जी वर्ल्ड वॉर भी शुरू हुआ था बल्कि 1914 से, लेकिन 1918 तक जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में नहीं आई थी, एक जी असैसिनेशन से शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर, फिर वो वर्ल्ड वॉर में तब्दील हुआ वो। तो छोटी छोटी बातें जो होती हैं, हालांकि असैसिनेशन मैंने कहा छोटी बात थी, जी मगर कई बार छोटी बात भड़क सकती हैं। तो इसमें जैसे कि आपने बताया कि बंद बुलाया गया है, और कहीं मैं आशा कर रहा हूं कि ये बात और आगे ना भड़के, ना और यहीं बढ़े, पे ही। लेकिन मैं चेक कर रहा था आपसे बात करते करते, 1992 से लेकर 2022-23 तक नगा और कुकी के बीच में मणिपुर में कई झड़पें हो चुकी हैं और खूनी झड़पें हुई हैं सर। तो ये कहना कि नगा और कुकी के बीच सब कुछ ठीक है, तो ये भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि इतिहास जो मैं पढ़ रहा हूं, खूनी झड़पें दोनों के बीच
पिछले 2-3-4 दशकों में हो चुकी हैं और खासकर जमीन को लेकर ही वो हुई हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए 1994 में बल्कि मैं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त नागा कुकी क्लैश, बहुत जबरदस्त क्लैश हुआ था। नागा कुकी क्लैश बहुत मशहूर भी है और इन दोनों की कई सालों तक बनी नहीं थी। लेकिन द वेरी फैक्ट, अगर एक लैंडलॉर्ड एक टेनेंट एक किराएदार रख रहा है जी, और वो भी कुकी को, तो उसे दिखाता है कि भाई हम तो नहीं रखेंगे, अगर हम अगर अनकंफर्टेबल हैं अपने घर में, हम किसी को किराएदार नहीं रखेंगे जिससे हम कंफर्टेबल ना हो। जी, तो जी, मतलब अब वो पुल धीरे धीरे बनने हो गए थे। दोस्ती इनकी नागा कुकी क्लैशेस के बाद, जो कि बहुत डेडली क्लैशेस थे, जी, जी, भीषण क्लैशेस थे, वो पुल वो साथ में जुड़ रहे थे। अब बिल्कुल नागा कुकी के का ये क्लैश रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोबारा, कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा इतिहास दोबारा नहीं दोहराए, क्योंकि वी कैन अफोर्ड इट। ऑलरेडी वहां पे टेंशन चल रही है माइते कुकी की। अब यहाँ पे अगर नागा की एंट्री हो गई तो भाई बहुत ही खराब होने वाला है। बहुत मुश्किल होगा। मैं बस एक आखिरी पॉइंट जो आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या कारण है सर? जैसे अब मैं हिमाचल से हूँ, हम देखते हैं कि यहाँ पर सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, कुछ लोग पहाड़ों पर हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा हिमाचल पहाड़ों पर है। कई कुल्लू मनाली साइड चली जाइए, तो वहाँ पे बड़े पहाड़ हैं। कुछ तराई का भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि जो तराई वाले हैं वो पहाड़ों पर नहीं जा सकते, जो पहाड़ों पर हैं वो नीचे नहीं आ सकते। जो पंजाब में सिख हमारे भाई हैं वो हिमाचल में जमीन नहीं ले सकते, वहां कारोबार नहीं कर सकते। सब कुछ होता है सर वहां पर। बहुत सारे हिमाचली पहाड़ी हैं जो पंजाब में आकर बसे हैं, वहां काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे सिख भाई हैं जो जाकर हिमाचल में बसे हैं, वहां से अपना कारोबार कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि जब ये हिमाचल जैसी जगह में, उत्तराखंड में हो सकता है, तो मणिपुर में कुकी पहाड़ों में क्यों नहीं जा सकते? कुकी तराई में क्यों नहीं आ सकते? माइते पहाड़ों में क्यों नहीं जा सकते? और नगा वहां घर क्यों नहीं बना सकता? ये इन लोगों को समझना होगा कि आप हिंदुस्तान के निवासी हैं, मणिपुर के अंदर आप रहते हैं, और मणिपुर पर कुकी का भी उतना ही हक है, माइते का भी उतना ही हक है, नगा का भी उतना ही हक है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। बल्कि देखिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल धारा 370 जी, थी, जो कि 2019 में अगस्त में सरकार ने बर्खास्त की थी, हटाई थी। और बिल्कुल सर। 35A और आर्टिकल 370, वैसे ही आर्टिकल 371 है। वैसे ही बिल्कुल मैं लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे ही धाराएं हैं, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, जी, जी, कई एक ऐसे, हाँ, पहाड़ी इलाकों राज्यों में। जी, और नॉर्थ ईस्ट में है। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जैसे हमने जम्मू कश्मीर को इंटीग्रेट किया था और फिर एक लॉकडाउन लगाया था, फिर वहाँ पे मिलिट्री और पैरामिलिट्री वहाँ पे जी, बहुत तैनात रही थी वहाँ पर, तो मगर हमने इंटीग्रेट किया। तो बिल्कुल ये बात देखिए, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान, ये जमीन हमारी है, हिंदुस्तान की जमीन। बिल्कुल तो सर। हर जगह पे मैं ऐसा मानता हूं कि हमको वन एज इंडियंस, हिमाचल की बात करते हैं, आप जैसे आप हिमाचल से हैं, वहां पहाड़ों पे चाहे झाकरी हो गई या रामपुर का इलाका हो गया या रिकांगपिओ का रास्ता हो गया, वो बड़ा बिल्कुल खूबसूरत रास्ता है। वहां से मैं गया हूँ उस रास्ते से। और वहां पे अगर दोबारा अगर लोग कहें कि हम यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, प्लेन, चाहे कुल्लू मनाली की बात करें या बिल्कुल या 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 पलचान की बात करें या रोहतांग की बात करें, कहीं भी पहाड़ी बड़ा खूबसूरत इलाका है। और खूबसूरत इलाके में कौन नहीं बसना चाहेगा? हर कोई चाहेगा कि भाई हम खूबसूरत जगह पे ही आके बसें। तो मणिपुर में अभी फिलहाल, अभी एज वी स्पीक, तो बफर जो जोन क्रिएट है, बफर जी, जोन जी, जैसे माइते यहाँ पर बांट दिया गया है ना, माइते यहाँ पर आएंगे, कुकी यहाँ पर आएंगे। और हम देख रहे थे काफी टाइम तक शांति हो गई थी, लोग कहते भाई बड़े चीजें नॉर्मल हो रही हैं। मैं तो कहता हूँ कभी नॉर्मल चीजें हुई नहीं थी वहां पर। उसके बाद फिर 3 मई के बाद, 2023 के बाद, जी, यहाँ पे हाँ वायलेंस नहीं हुआ था, इसलिए क्योंकि आपने सेग्रीगेट कर दिया ना। क्या ये हल हुआ? बिल्कुल अगर मैं एक अलग से एग्जाम्पल लेता हूं, मैं अगर एक शादीशुदा जीवन में हस्बैंड वाइफ ऐसे कई हैं जो अलग अलग बेडरूम में रहते हैं, अगर वो अलग अलग बेडरूम में वो लड़ते हैं, अलग अलग बेडरूम में हो गए वो, क्या इसका हल हुआ? हल बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल। बल्कि इससे तो प्रॉब्लम और होगी ना।
प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे। एक कम्युनिकेशन, एक ट्रस्ट, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोएग्जिस्ट करना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। तो यही बात मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ। और ये सीखना होगा। मेरा कुल मिलाकर कहना यह है कि ये नगास को भी, कुकी को भी, माइते को भी ये समझना होगा, ये सीखना होगा कि पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही आप भी रहिए। उसमें आपका भी भला है, मणिपुर का भी भला है, और हिंदुस्तान का तो नेचुरली भला होगा, क्योंकि जब बच्चे उसके एक साथ में रहेंगे तो इससे ज्यादा खुशी उसको क्या मिलेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने रखी तमाम बातें। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। शुक्रिया, जय हिंद। आपको भी शुक्रिया।